This news is brought to you by Duggal Senior Secondary School, Paonta Sahib. पांवटा साहिब में कोरोना वायरस की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज नाहन से आए डॉक्टरों ने एक डम्मी कोरोना संक्रमित मरीज को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाकर उसे अस्पताल ले जाने से लेकर आइसोलेट करने तक की ट्रेनिंग स्टाफ को दी। एसएमओ सिविल अस्पताल पांवटा साहिब डॉक्टर संजीव सहगल ने बताया कि कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने जैसी आपातकाल स्थिति में उसे किस प्रकार और लोगों के संपर्क में लाए बगैर अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की ट्रेनिंग दी गई। आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल पांवटा साहिब में एक कोविड प्रिपेयर्डनेस को लेके एक मॉक ड्रिल की गई। और ये जो मॉक ड्रिल है, नाहन के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर एस बावा जो है मेंबर सेक्रेटरी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के, तो उन्होंने आके यहाँ पे सारा वो बताया और एक डमी पेशेंट्स को लेके आया गया और उसको कैसे कैसे कहाँ पे शिफ्ट करना है, क्या करना है और सैम्पलिंग करनी है, आइसोलेशन करना है, तो उसके बारे में सारी जो है वो कंप्लीट मॉक ड्रिल वो यहाँ की गई। और यहाँ पे आज एसडीएम साहब और डीएसपी उन्होंने भी आके सारा जायज़ा लिया। हमारे पास सिक्योरिटी वाले साथ हैं, पुलिस वाले साथ कहीं बाहर गए थे आप? फीवर और ये वगैरह है, तो आप इनको सीधा आइसोलेशन करना है, तो वहाँ पे इसका सैंपलिंग होगी और ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो अभी आपको आइसोलेशन बॉडी में रहता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके ऐसे साथ को कम्युनिकेट करना है कि ऐसा सब्जेक्ट हमारे पास है, उसकी सैंपलिंग की है ताकि हम लोग के सारा दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर.के. दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एनडीए, एनटीएस जैसी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। जी सर, आज जो दुनिया में कोरोना की महामारी का जो माहौल चला हुआ है, जो ये बीमारी फैल रही है, इसमें मैं अपने प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि घर से तभी निकलें अगर कोई ज़रूरी काम हो, क्योंकि जितना हम घर से कम निकलेंगे उतने ही ज़्यादा हम इसके ऊपर रोकथाम कर पाएंगे। आज के समय में जो प्रशासन हमें बता रहा है, जैसे वो हमको दिशा निर्देश दे रहा है, हमको उसका पालन करना पड़ेगा। साथ में
अगर हमको घर से निकलना है तो कृपया मास्क लगाकर निकलें ताकि हम इस महामारी से बच सकें। हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और हो सके तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कृपया अपने घरों में रहें, बच्चे घरों में रहें ताकि हम इस महामारी से बच सकें। हिमाचल परिवार को और आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप ऐसे समय में भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रदेशवासियों को सब अवगत करवा रहे हैं न्यूज़ से, उसके लिए मैं आपकी सराहना करूंगा, मुबारकबाद दूंगा आपको। और दूसरा, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक तो बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनको घर से बाहर ना भेजें, अनावश्यक आप भी बाहर ना जाएं, जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, क्योंकि लॉकडाउन अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। पर हमें खुद से सारी जो भी निर्देश हैं उनका पालन करना है और अच्छे से सारी चीज़ों का जो भी हो हमने इस्तेमाल करना है, चाहे वो मास्क हो, हैंड सैनिटाइज़र हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें और बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। आज हमारा देश जो है वो कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश पे भी पड़ा हुआ है। आज हमारे सभी लोग जो है घर में कैद होकर के रह गए हैं। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, चाहे वो सरकारी है चाहे निजी है, वो मेरे से टेलीफोन पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा संदेश भी है आप लोगों को कि कोशिश करें कि वे घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और घर से अगर निकले तो मास्क पहन करके निकलें और एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें कि एक दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 1.5 से 2 मीटर का जो है वो फासला होना चाहिए। मैंने विधायक निधि से 5 लाख रुपए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की चीज़ें हैं जो कोरोना से संबंधित हैं, उनके लिए 5 लाख स्वीकृत किए हैं। और आज ही मैंने सीएमओ नाहन और बीएमओ शिलाई और बीएमओ राजपुरा से विस्तृत चर्चा की है कि इस संकट की घड़ी में, कोरोना की महामारी में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत है उसको खरीदा जाए ताकि लोगों को भी उसका फ़ायदा हो और लोगों को भी बचाया जा सकता है। जिसमें हमने फैसला किया है कि हर घर को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और थर्मल स्कैनर जो है वो हर हॉस्पिटल में और हर डॉक्टर के पास जो है थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो टेम्परेचर है, किसी को तापमान है, उसका एक फासले पर रह करके थर्मल स्कैनर से जो है वो डॉक्टर जो है वो पता लगाएगा कि उसको टेम्परेचर है कि नहीं है। और इसके साथ हमने हैंड सैनिटाइज़र्स को उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए हैं। और जो बड़ी पीएचसीज़ है जहाँ पे ओपीडीज़ है, जहाँ पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जैसे शिलाई है, कफट्टा है, राजपुरा है, वहाँ पे एक मशीन जो है हैंड सैनिटाइज़र की मशीन जो है जिसको पैर से ऑपरेट किया जाता है, उसको ख़रीदने के भी मैंने बीएमओज़ को आदेश दिए हैं कि भाई तीनों जगह पर जो है मशीन को इंस्टॉल किया जाए ताकि उसमें जो है बचाव किया जा सकता है। मैंने पिछले कुछ अरसे में जो भी अपने क्षेत्र की समस्याएं थी, जो इस प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर लोग फंसे थे, उनको सरकार के समक्ष उठाया है और हमने कोशिश की है, लोग अपने घरों में आए हैं और बहुत सारे लोग आए भी हैं। और अब जो लोग रह गए हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में उनको भी तुरंत घरों को वापस लाया जाए। इस संकट की घड़ी में मैं आपका नुमाइंदा होने के नाते आपके साथ खड़ा हूँ। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है, वो कभी भी मेरे से टेलीफोन पे संपर्क करें। मैं आपकी जो दिक्कत और समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।